अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उधार के पैसों से लाए गए अन्न का भोज या दान सफल नहीं होता। मुझे अपनी मेहनत की कमाई से ही अन्न खरीदना होगा। भाई साहब, मुझे कुछ सामान चाहिए। बोलिए साहब, क्या दूं? जैसे चावल और चीनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप चाहें तो सामान के बदले में मैं आपका कुछ काम कर सकता हूँ। ऐसा है, पैसे आप बाद में दे दीजिएगा। वैसे मैं राय बहादुर जी के पोते से क्या ही काम कराऊंगा अपनी दुकान पे। बोलिए ना, कितना चीनी और कितना चावल दूं आपको? चावल की बोरी दिखाओ जरा साहब को। नहीं भाई साहब, मुझे उधार नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। भाई साहब, वो मुझे काम की जरूरत है। अगर कुछ हिसाब किताब का काम है तो मैं कर सकता हूँ। काहे शर्मिंदा कर रहे हो भैया? राय बहादुर जी के पोते को मैं अपने यहाँ काम पर रखूं? मेरी औकात नहीं है, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। बिना पैसे के चावल और चीनी कैसे खरीदूं? और अगर नहीं खरीद पाया तो ब्राह्मण भोज कैसे होगा? अरे देखो भाई, एक दिन आ गया है, राय बहादुर खानदान का लड़का ऐसे दुकानें काम ढूंढ रहा है। अरे पता नहीं क्या चल रहा है इनके यहाँ पे। इतने बड़े घर के लोग हैं, कभी कुछ खबर तो कभी कुछ। खानदान का नाम अखबार से लेके सड़क तक पहुंचा दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? देरी के लिए क्षमा चाहते हैं पंडित जी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी भी यही चाहते हैं कि जिस घर आप भजन करके आए हैं उसी घर का भोजन ग्रहण करें। आप बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए। वो आदमी दिखाई दे रहा है आप सभी को? अगर वो काम मांगे आप सभी से तो उसे काम मत देना, क्योंकि वो राय बहादुर खानदान का बड़ा पोता है। नहीं देंगे, पर बदले में हमें क्या मिलेगा? मेरे काम आओ, क्योंकि सर जी के जो काम आता है, सर जी उसके बहुत काम आते हैं। मिस्टर अंशुमन झा, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सुमन की नजरों में हीरो नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तो क्या कहूंगा सुमन से? और अगर नहीं गया तो वहां सुमन को अकेले ही सारा अपमान सहना होगा। नहीं, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा, वहाँ टेम्पो पे सामान लादना है। मेरे बूढ़े शरीर से नहीं हो पा रहा है और मेरी कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है। मेरी थोड़ी मदद कर दो। आइए काका, मैं करता हूँ आपकी मदद। आओ बेटा, आओ। इधर
चलो सामान उठाओ। इस बुढ़ाऊ से लगता तो नहीं कि काम पूरा होगा। तुम कर दो, बदले में जो मजदूरी के पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो ये बुढ़ाऊ, चल जा रहे, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं मालिक, मुझे मत निकालो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। भाई साहब, आप इन्हें काम से मत निकालिए, आपका काम मैं कर देता हूँ, आप पैसे इन्हें दे दीजिएगा। जैसे आपकी मर्जी। तुम्हारी मंशा सही है, ईश्वर तुम्हें सफल बनाए बेटा। अंशुमन जी को शायद सामान नहीं मिला होगा, बहुत दुखी होंगे वो हमारे लिए। समझ नहीं आ रहा है कि उन तक खबर भी पहुंचाए तो कैसे कैसे बताएं उन्हें कि आप लौट आइए, यहाँ ब्राह्मण भोजन का इंतजाम हो गया है। ये लीजिए, हो गया आपका काम। ये लो अपनी मजदूरी, काम तो तुम्ही ने किया है। शुक्रिया। और ये गाड़ी पहुंचा देना भाई। काका, ये लीजिए, आपने मुझे मदद के लिए बुलाया था, इन पैसों पर आपका हक है। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, ये आधे पैसे तुम रख लो। नहीं काका, ये सारे पैसे आपके हैं, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। आपका भागीदार मत बनाओ बेटा, मदद के नाम पर पूरी मजदूरी तो तुमने की है। इसे रख लो, बूढ़े का आशीर्वाद समझकर, मुझे अच्छा लगेगा। शुक्रिया। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। अब मैं इन पैसों से भोज के लिए चावल और चीनी खरीद सकता हूँ। नाना जी, आप और लेंगे?